नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का अपने चैनल और एप्लीकेशन वीसेल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक, हालांकि रट लेते हैं और एक या दो क्वेश्चन आना ही आना है आपके क्वेश्चन पेपर में। रट लेते हैं लेकिन वहीं पर गलतियां हो जाती हैं। है तो छोटा चीज़, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट और कुछ लोगों के क्वेरी से ऐसा लगता है कि उनको समझ में नहीं आता है। जी हाँ, हमारा वो चैप्टर है लीवर। लीवर माने उत्तोलक। उत्तोलक है ना, ये आपको पता ही होगा। चाहे टीजीटी में तो हर साल आता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो रटते हुए नहीं, हम लोग समझ जाएं। बड़े छोटे वीडियो में मैं चाहूँगा इसको सिमटा दूँ। ठीक है, इस समय पेपर के हिसाब से इस समय मैं अपने मूल स्टाइल से दूर हट के केवल आपको फटाफट देने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत अगर गलतियाँ उसमें जल्दी जल्दी में होती है तो आप माफ़ करिएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं लीवर। लीवर माने अगर हिंदी में देखा जाए तो उत्तोलक। ठीक है, उत्तोलक। तो लीवर माने एक साधारण ढंग से देखा जाए तो एक ऐसा डंडा जो कहीं किसी एक धुरी पर एक्सिस पर वो घूमेगी। ठीक है, गति कराएगी और उसी से सारा सिस्टम होगा। लीवर, तो हमको लीवर वो वाला लीवर नहीं पढ़ना है, फिजिक्स वाला लीवर। ठीक है, किस सिस्टम पे काम कर रहा है आपका प्लास, चिमटा, आपका बेलचा, है ना, और आपका व्हील बारो, किस सिस्टम पे काम कर रहा है उसको हमको नहीं देख रहा है। हमको ह्यूमन एनाटॉमी में अपनी बॉडी में लीवर कहाँ है वो देखना है। सबसे ज़्यादा लीवर कौन सा होता है हमारे शरीर में? तृतीय श्रेणी का होता है। सब लोग खट से नंबर मारते हो, हर बार पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, बट होता क्या है, 3rd क्लास का लीवर होता क्या है? तो लीवर अगर हमारे साधारण भाषा में देखा जाए तो हमारे शरीर में जो जितने बोन्स हैं, जितने भी हड्डी हैं, है ना, इस टाइप की हड्डी है, वो सब लीवर है। लेकिन कहीं न कहीं वो किसी न किसी एक्सिस पर वह मूवमेंट करेगा, किसी न किसी अक्ष पर, है ना, किसी न किसी जिसके बोलते हैं फलक्रम पर वो मूवमेंट करेगा। तो हमारे शरीर में जितनी भी मूवमेंट हो रही है, जितना भी जॉइंट है, वो सब एक्सिस है। ठीक है, 3 ही चीज़ होता है लीवर में। ये 3 चीज़ आपको पता होगा। ये होगा एक्सिस या फलक्रम, है ना, फलक्रम, या वही हिंदी में अगर हम कह देते हैं फलक्रम। ठीक है, या अक्ष बोलेंगे, अक्ष। एक होता है फोर्स। ठीक है, फोर्स माने बल, और एक होता है आपका रेजिस्टेंस माने आपका प्रतिरोध, या साधारण ढंग से देखा जाए तो भार। ठीक है, भार। तो हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो लीवर का काम करती हैं। ठीक है, जॉइंट जो है, जितने भी जॉइंट है आपको पता है, मैं बता चुका हूं मोमेंट वाले में, प्लस प्लेन एंड एक्सिस में बता चुका हूं। जितने जॉइंट है वो किसका काम करेंगे? एक्सिस का काम करेंगे, धुरी का काम करेंगे, है ना। जहां पर एक्सिस होता है वहीं पर मूवमेंट होगा, वहीं पर इधर उधर होगा, चाहे जैसे भी होगा, है ना। गर्दन हमारा हो रहा है, एल्बो हो रहा है, हमने सब पढ़ा, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, है ना, सर्कमडक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन, सब हमने पढ़ा। और वो किसी न किसी एक्सिस की वजह से वहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, अक्ष की वजह से मूवमेंट हो रहा है। तो हम देखेंगे नॉर्मल मैकेनिकल लाइफ में, माने उस सिस्टम में, और अपने शरीर में देख रहे हैं कहाँ पर लीवर है। ठीक है, एक ढंग से देखा जाए तो लीवर, मान लीजिए ये डंडा है और आपने यहाँ पर एक गोला रख दिया। ठीक है, गोला रख दिया और आपको यहाँ पर भार उठाना है। तो सोचिए कितना आसान काम हो जाता है। एक ऐसा मशीन, एक ऐसा यंत्र मान लीजिए लीवर को, जो एक्सिस की सहायता से बहुत बड़े बड़े काम कर लेता है। पता चला कि अभी कल, है ना, कल माने यानी आज ही सुबह मीराबाई चानू ने, है ना, एक इतिहास रचा सिल्वर मेडल प्राप्त करके। तो वहाँ पर जब वो वेट लिफ्टिंग उठाती हैं मीराबाई चानू, सोचिए कहीं न कहीं उनका एक्सिस ये काम कर रहा है, एक्सिस काम कर रहा है, कमर भी एक एक्सिस का काम कर रहा है। ठीक है, जो एंकल है, घुटना है ना, खास करके नी है, एंकल को छोड़े नी भी ये एक्सिस का काम कर रहा है। तो माने कहने का मतलब कि हमारे शरीर में जितनी मूवमेंट है वो एक्सिस की वजह से होता है। कहीं न कहीं बल लगता है, खूब जोर से बल लगाते तभी उठेगा ना, वो बल लगा रहे, उठा रही हैं, और फिर उसके बाद जो भार जो उठा रही है वो क्या हो गया, वो रेजिस्टेंस हो गया। अब सोचिए मीराबाई चानू की ही बात कर लेते हैं। तो जो उन्होंने 2 कुंटल 2 किलो को उठाया,
तो मीराबाई चानू, वो जो भार था वो तो भार हो गया, ठीक है। उसके बाद जो मूवमेंट था वो एक्सिस हो गया, और जो उन्होंने ताकत लगाया, जी भर के ताकत लगाया, वो क्या हो गया, उनका फोर्स हो गया। तो तीन ही चीज होगा, बल या ताकत, ये प्रतिरोध या भार, और उसके बाद एक्सिस जहां पर घूमेगा ना, ये मुड़ रहा है, ये मुड़ रहा है, ये मुड़ रहा है, सब चीजें एक्सिस होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब उत्तोलक यही होगा, लीवर ही होगा। वैसे भी हम लोग तराजू के हिसाब से जानते हैं ना, लीवर है ना, लेकिन यहाँ पर तराजू नहीं, तराजू में तो बीच में ही सब एक्सिस होगा, उसके बाद सब कुछ इधर उधर होगा, लेकिन इसमें तीनों का सिस्टम अलग होगा। तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तीन प्रकार का लीवर होता है। पहला लीवर में अगर हम देखा जाए तो सबसे बड़ा उदाहरण होगा कैंची, ठीक है। कैंची होगा, प्लास होगा, खास करके पेपर छेदने वाला जो होगा, है ना, पेपर छेदने वाला होगा, ठीक है। झूला होगा। अभी बता रहा हूँ तीनों में अंतर। इसमें क्या होगा, आपका मेन होगा सरौता होगा, ठीक है, और स्पेशली व्हील बारो होगा, ठीक है, व्हील बारो होगा। ये दो आपको सबसे बड़ा उदाहरण ले लेते हैं, ठीक। और भी कई उदाहरण आ जाएंगे, लेकिन फिर भी इसको हम लोग ले लेते हैं। और तीसरे वाले में, हाँ, इसको अगर मैं देखूं तो दरवाज़ा हो गया, दरवाज़ा हो गया, बोतल खोलना हो गया, दरवाज़ा खोलना हो गया और बोतल खोलना हो गया, ठीक है। अभी बता रहा हूँ क्या अंतर क्या हो रहा है। और तीसरे वाले में स्पेशली चिमटा हो गया, ठीक। चिमटा आपको अगर दिमाग में आ रहा है, चिमटा माने बेलचा, ठीक है। तो चिमटा अगर हो गया तो तीनों में अंतर आप समझ सकते हैं क्या होगा। इसमें जो है ये और ये तीन हैं, इसमें भी तीन रहेंगे, ठीक है, इसमें भी तीन रहेंगे और इसमें भी तीन रहेंगे, क्योंकि तीनों जरूरी है, बल, भार और अक्ष, फोर्स, रेजिस्टेंस एंड एक्सिस। अब इसमें देखो बीच में हमारा क्या होगा, एक्सिस होगा, ठीक है, बीच में एक्सिस होगा, इधर रेजिस्टेंस होगा और इधर फोर्स होगा। माने आप यहां से ताकत लगाओगे, बीच में घूमेगा, और रेजिस्टेंस माने भार कोने पर रहेगा, बिल्कुल। इस चाहे इधर कर दीजिए, चाहे इधर कर दीजिए फोर्स को, चाहे जैसे कैंची है, जैसे कैंची बीच में देखिए मूव कर रही है, बीच में घूम रही है, माने वो एक्सिस है। आप भार कहाँ से लगा रहे हैं, उसके हैंडल से भार लगा रहे हैं, और काट क्या रहा है, कपड़ा काट रहा है, माने वहां पर उसकी वो मतलब यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं हाथ से, और भार वहाँ पर काट रहा है, वहाँ ताकत वहाँ पर लगा, वो उसकी जा रही है कहाँ पर, उसके मुंह पर, जहाँ कपड़ा काट रहा है, पता नहीं क्या क्या काट रहा है, तो वहाँ पर भार है, ध्यान दीजिएगा, है ना। आपका ये है, तो ये तो एक्सिस हो गया, ये आपका फोर्स लग गया, और यहाँ पर जो भी कटेगा वो भार हो गया। सबसे बड़ा प्लास, वही उदाहरण वही भी है, ठीक है, ये इसमें हो जाएगा। प्लास भी यहाँ पर एक्सिस है, यहाँ पर आप तार सार काटते हो, आपका लोड हो जाएगा, लोड माने आपका ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, भार हो जाएगा, और यहाँ पर आप ताकत लगा रहे, फोर्स लग गया। पेपर को छेदने वाला वो भी ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही वो भी होता है, माने ये अब इसमें ये रहता है, ठीक है, तो आप दबाते हैं तो पेपर छेदता है। तो यहाँ पर देखिए एक्सिस हो गया, यहाँ पर पेपर एक भार हो गया, ठीक है, और यहाँ पर फोर्स लगा रहे। झूला हो गया, झूला आपको पता ही है, यहाँ पर बच्चे हो गए, यहाँ पर बच्चे हो गए, और यहाँ पर एक्सिस हो गया। माने अगर यहाँ पर आप बैठ रहे हो तो फोर्स लगा रहे हो, ये तो आपका एक्सिस है, और यहाँ पर जो बैठा हुआ भार वो, और इधर से भी जस्ट उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब ये ऐसा पहला लीवर है जिसमें भार इधर होता है, अक्ष बीच में होता है, ठीक है। तो हम ह्यूमन बॉडी में भी देख रहे हैं कैसे हो रहा है, और इधर जो बल है वो साइड में होता है, बल और भार दोनों साइड में होता है, बीच में अक्ष होता है। इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पर अब देखिए बीच में क्या आ जाता है, इसमें बीच में दूसरा चीज आ जाएगा, इसमें आ जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है, ये भार बीच में आ जाएगा, ठीक, भार बीच में आ जाएगा, यहाँ पर एक्सिस हो जाएगा,
और या तो इधर चाहे इधर कर दीजिए, और माने भार माने रेजिस्टेंस, है ना, या प्रतिरोध जो भी कहिए, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा फोर्स। सबसे बढ़िया उदाहरण मैंने दिया सरौता। सरौता कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है, और ये होता है सरौता। तो यहाँ पर जब आप रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, घूमेगा कहाँ? ये यहाँ पर घूमेगा, माने एक्सिस इसका कोने पर हो गया। सरौता बीच में नहीं घूमता है। सरौता अगर आप नहीं जानते होंगे तो सुपारी काटने वाला सरौता होता है, ठीक है। पहले गांव में औरतें लेके चलती थीं, हर घर में होता था, है ना। कोई भी आ गया पहले पान लगाओ भाई, हुक्का चढ़ाओ, पान लगाओ। तो यहाँ पर देखिए एक्सिस हो गया, और यहाँ पर देखिए भार हो गया, सुपारी आपने रख दिया, और यहाँ पर आप बल लगा रहे हो। तो बल आपका यहाँ लगा, भार बीच में हो गया, और ये यहाँ पे हो गया। सीधे सीधे व्हील बारो, है ना। व्हील बारो माने कूड़ा उठाने की वो जो, अब आपका कूड़ा वाला है ये, ठीक है, ये है, ठीक। यहाँ पर आपका लगा है, वो पहिया लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो आसान हो जाता है। यहाँ पर करोगे तो उठा नहीं पाओगे, बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भार भुजा, क्योंकि ये भार है। एक्सिस से भार की तरफ इसको भार भुजा बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? बल भुजा बोलेंगे, क्योंकि ये फोर्स माने बल है। इधर के इधर को बल भुजा। अब वो छोटी बड़ी करने पर क्या सिस्टम होगा, अगर व्यवहारिक ढंग से आप देखेंगे समझ जाएंगे कि एक्सिस थोड़ा सा इधर खसका दो तो क्या होगा? स्पीड बहुत तेज बढ़ जाएगी, लेकिन इधर खसका दो तो भार बहुत ज़्यादा उठेगा, ठीक है। जैसे भी आप समझ, जैसे मान लीजिए आपने फोर्स यहाँ लगा रहे हो और ये यहाँ पर इसको खसका दिया भार के नज़दीक में, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आप कल्पना करिए कि एक बड़ा सा डंडा रखें और उसका पहिया जो बीच में करके थोड़ा सा और आगे सरका दिया। इसका मतलब आपको आसानी हो जाएगी और वजन आप उठा सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा हमारे पास में खसका दे तो उसको तेजी से कर पाएंगे, लेकिन वजन ज़्यादा नहीं उठा पाएंगे। तो इसमें अगर सवाल आता है कि अगर भार भुजा बढ़ा दी जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा फर्स्ट उत्तोलक में, है ना। अगर बल भुजा बढ़ा दी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप अपने ढंग से सोचिएगा उसको। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर इसका एक्सिस है और भार क्या है? बीच में है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो इसमें कूड़ा उड़ा है, ये क्या है? ये सेम दरवाज़ा खोलना हो गया, ठीक है। दरवाज़ा खोलना माने आपका ये है, ठीक, यहाँ पर कब्जा है, ठीक है। तो दरवाज़ा खोलना, कब्जा एकदम कोने में है, माने एक्सिस ये कोने में हो जा रहा है। आपने हैंडल से दरवाज़ा खोला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो, और जो पूरी दरवाजे की बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में जो मूवमेंट ज़्यादा होता है तो मांसपेशियाँ ही ज़्यादातर भार का काम करती हैं। हड्डी जो है लीवर का काम करता है, लेकिन मांसपेशियाँ भार का काम करती हैं, है ना। तो इसलिए मांसपेशियाँ जहाँ पर दिमाग में आए उसको लगाइएगा। तो ये हो गया एक्सिस हो गया, ये हो गया फोर्स हो गया, और ये क्या हो गया? हमारा रेजिस्टेंस या भार या प्रतिरोध हो गया, ठीक है। बोतल का वही बोतल जब आप खोल रहे हो, ध्यान दीजिएगा, बोतल, है ना, चाहे आप ढक्कन उससे खोल रहे हैं, है ना, जो भी आता है आपका, तो वहाँ भी देखिए एक्सिस लास्ट में घूमेगा, वहाँ पर घूमेगा। तो एक्सिस लास्ट में, फोर्स हमारे हाथ में जो पकड़े हुए हैं, ठीक है, और बल क्या आपका? ढक्कन है। ढक्कन आपका भार है, सॉरी, ढक्कन आपका भार है। खोल रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं हाथों से, ठीक है, जो आपने लिया हुआ है खोलने वाला, और उसके बाद एक्सिस उसके लास्ट में घूम रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है, तो यहाँ पर, तो आप यहाँ से लगा के खोल रहे हैं, तो यहाँ से खुलेगा, पहले खुलेगा यहाँ से, लेकिन नाचेगा कहाँ? तो जहाँ मूव करेगा वहीं तो एक्सिस होगा, यहाँ होगा आपका ये भार हो गया, सॉरी बल हो गया, और ये आपका ढक्कन भार हो गया, ठीक है। ये हो गया बोतल खोलना, दरवाज़ा खोलना, व्हील बैरो सरौता। और तीसरे वाले में सबसे ज़्यादा है आपका चिमटा, ठीक है। इसका मतलब देखिए, इधर चिमटा हो गया ये। तो यहाँ पर क्या है? इसमें बीच में फोर्स आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। सब में देखिए अलग अलग आ गया। इसमें बीच में एक्सिस है, इसमें बीच में रेजिस्टेंस था, और इसमें बीच में फोर्स था। सब लोग अपने अपने जगह अपना अपना स्थान किए थे कि भैया बदलवन करना हमको, और बगल बगल तो कोई भी आ जाएगा, लेकिन बीच में जरूर एक बार आना है। सारी मुसीबतों को झेलना है सेंटर पॉइंट में आकर के, ठीक है, सारी मुसीबतों को झेलना। तो यहाँ फोर्स बीच में आ जाएगा। अब देखिए चिमटा आपका यहाँ है, आपका एक्सिस तो यहाँ हो ही गया। यहाँ पर आप पकड़ेंगे, यहाँ पर थोड़ी पकड़ेंगे, यहाँ पर पकड़ेंगे तो बल बीच में लगाएंगे, यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, और यहाँ पर कोई चीज़ पकड़ते हैं, कुछ भी, आग पकड़ते हैं, लकड़ी पकड़ते हैं, कुछ भी, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, चिमटा।
रेजिस्टेंस हो गया। तो कहने का मतलब इस प्रकार से तो मैकेनिकल ढंग से अगर देखा जाए तो ये हो गया, लेकिन हमको पढ़ना है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं, धीरे धीरे देखते हैं हम लोग। तो ये समझ में आ गया, इसमें बीच में एक्सिस है, इसमें बीच में रेजिस्टेंस भार है, और इसमें बीच में बल है, फोर्स है। ठीक है, मैं अगर हॉकी और बैट का उदाहरण दूं तो आप अपने से साबित करिए, हॉकी और बैट कौन सा उत्तोलक है अगर ह्यूमन एनाटॉमी में न देखा जाए, मैकेनिकल ढंग से देखा जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। हाँ, अब देखते हैं, एक एक उदाहरण को छोड़ देते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको ह्यूमन एनाटॉमी में देखते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी में कैसे इस्तेमाल होगा इसका, ये देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्लास लीवर में बीच में रहेगा। ठीक है, तो बीच में अब देखिए आपका वी सिटअप। ठीक है, आपका एल्बो या फोर आर्म कर लेते हैं, फोर आर्म एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इसी बहाने आपको याद आ जाए, एक्सटेंशन माने फैलाना, माने कोण ज़्यादा होना, और कोण कम होना माने फ्लेक्शन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो फोर आर्म कर दो, फोर आर्म माने आगे वाला भुजा, या फिर एल्बो कर दे, डायरेक्ट कर देते हैं एल्बो। ठीक है, वी सिटअप कर देते हैं, और हेड को कर देते हैं। ठीक है, हेड को फ्लेक्शन एक्सटेंशन दोनों कर देते हैं। ठीक है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों कर देते हैं। हेड माने सर को, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया एल्बो फोर आर्म एक्सटेंशन हो गया, प्लस चलिए ये दो तीन तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके हिसाब से आप चाहे जो भी जितने भी मूवमेंट है आप समझ जाएंगे अपने मन से। जब भी पेपर में आएगा अपने मन से दिमाग में लगाइए कि भार कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ऐसे कहाँ जा रहा है, किस पर ताकत लग रहा है, अपने आप समझ जाएंगे। वी सिटअप आप लोग करते ही हैं, ये वी सिटअप। ठीक है, तो वी सिटअप में आपका ये घूम रहा है, इसका मतलब ये एक्सिस हो जाएगा। बीच में एक्सिस आ गया, इसका मतलब फर्स्ट क्लास लीवर है। बीच में जहाँ एक्सिस आया, पकड़ने का मेन चीज सिस्टम बना लिया। बीच में जहाँ एक्सिस आया वो क्या हो गया, एक्सिस माने अक्ष, जिस पर घूम रहा है। और यहाँ पर आपका ये तो भार है ही है। ठीक है, ये भार है, रेजिस्टेंस है, और इधर आपका फोर्स लग रहा है, आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक, उसको दोनों तरीके से कर सकते हो आप, कहाँ किधर फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, हो सकता हो आप यहाँ करके नहीं, शरीर पर मान लपेट लिया हो आप, बहुत लपेट, हालांकि तब भी फोर्स यहीं लगेगा, फोर्स यहीं लगेगा, उठाने में फोर्स आपको यहीं से लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोड है, आपका जो पैर है, जो आपका ये सब लोड है आपका। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये फोर्स हो गया, बीच में एक्सिस हो गया, क्या हो गया, वी सिटअप हो गया। सेम वही अगर देखा जाए एल्बो है ना, ये एल्बो, तो एल्बो यहाँ पर हो गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये एल्बो आपका फ्लेक्शन नहीं है, एक्सटेंशन है, फैलाना है। तो ऐसे ना करके, ठीक है, हमको एल्बो को ऐसे फैला देते हैं। ठीक, यहाँ मान लीजिए बीच में है, ये आपका एल्बो है, बीच में एल्बो है, तो ये तो आपका एक्सिस हो गया। एक्सिस हो गया माने फर्स्ट क्लास लीवर हो गया, मान के चले बीच में है। यहाँ पर आपने डम्बल लिया, गदा लिया, आप ईंटा लिए हो, कुछ भी लिए हो, ये क्या होगा, आपका फोर्स हो, रेजिस्टेंस हो गया, भार हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध, या भार प्रतिरोध माने उसके खिलाफ जो आप फोर्स लगा रहे हो उसके खिलाफ प्रतिरोध। और जनरली भार कहाँ लग रहा है ताकत, यहाँ पर ट्राइसेप्स में। देखिए बाइसेप्स में जब आप फ्लेक्शन करते हो तब होता है, लेकिन ट्राइसेप्स में ये जब एक्सटेंशन करते हो तो ट्राइसेप्स यहाँ पर आपका ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स यहाँ पर लग रहा है। अगर आप देखेंगे जब आप ऐसे करेंगे तो फोर्स यहाँ पर लग रहा है, टाइट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, नीचे, तो ये जो आपका जो ट्राइसेप्स है ये आपका हो जाएगा फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ट्राइसेप्स हो जाएगा फोर्सेप्स। और हेड का फ्लेक्शन एक्सटेंशन, उसको भी आप आराम से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपका वर्टेब्रा कॉलम है ना, वर्टेब्रा कॉलम, और यहाँ पर आपका मुंडी है ये। ठीक, आपका मुंडी, तो यहाँ जो पिवट जॉइंट है, जो ऐसे से आप कर रहे हो फिलहाल, तो यहाँ पर जो जॉइंट जहाँ पर घूम रहा है वो क्या हो गया, हमारा एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्सिस हो गया। आप फोर्स कहाँ से लगा रहे हो, आपका फोर्स देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे जो फोर्स लगा रहे हो तो आपके इस वाले में जो कमर, ये गर्दन का मसल है। ठीक है, गर्दन का मसल को क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं, रोम्बॉइड मसल बोलते हैं कि डेल्टाइड। डेल्टाइड तो आप समझ सकते हैं, चलिए फिर कमेंट करिएगा, डेल्टाइड मसल बोलते हैं कि रोम्बॉइड मसल बोलते हैं। तो ये जो
मतलब गर्दन का जो पीछे वाला हिस्सा है ये हमारा करेगा, फोर्स का काम करेगा। और जितना मुंडी है पूरा भार तो ही है, पूरा भार हम लोग उठा रहे हैं, पूरा वेट उठा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, फोर्स इधर, बीच में एक्सिस, ये रेजिस्टेंस। ठीक, पानी, चलिए ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर एक ढंग से देखा जाए तो 3 उदाहरण बहुत है, 3 उदाहरण बहुत है। ठीक है, उसमें एक आध उदाहरण और मैं दे दूंगा, लेकिन 3 उदाहरण बहुत है समझने के लिए। फटाफट मैं चाह रहा हूँ छोटा सा वीडियो हो। सरलता, इसमें क्या है, इसमें एक्सिस जो है ना, आपका एक्सिस यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, एक्सिस यहाँ पर आ जा रहा है, इस पर रेजिस्टेंस आ जा रहा है, माने भार आ जा रहा है, यहाँ पर फोर्स आ जा रहा है। मैंने सरलता को उदाहरण दिया था। इसमें सबसे बढ़िया क्या है, सबसे बढ़िया है पुशअप, है ना। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद क्या है, ये पुलअप। ठीक है, पुलअप और पुशअप्स। ठीक है, जो आपका प्लांटर फ्लैक्शन है, याद करिए आपको, प्लांटर फ्लैक्शन माने एड़ी के बल पर खड़ा होना, एड़ी के पंजे के बल पर खड़ा होना। ठीक है, पंजे के बल पर खड़ा होना माने आपका एड़ी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हमने कहा था कि अगर ऐसे ये ऊपर जा रहा है तब तो इसको बोलेंगे डोर्सिफ्लेक्शन, दूर जा रहा है ये, और ऐसे जा रहा है तो वो होगा प्लांटर फ्लैक्शन, है ना। आप याद करते रहिएगा, प्लांटर फ्लैक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन, दूर। ठीक है, और ये एब माने जब इसमें एब आ गया, कमी आ गया, तो एबडक्शन, और नदी का आ गया तो एडक्शन। फिलहाल इसमें अगर आप देखते हैं तो आपका ये भी आ जाएगा। ठीक है, आपका एबडक्शन भी आ जाएगा। जी हाँ, आपका एबडक्शन भी आ जाएगा। अगर आप एबडक्शन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका लीवर हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ भार लग रहा है। ठीक है, डेल्टॉइड मसल पे भार लग रहा है, और ये आपका भार नहीं, सॉरी, बल लग रहा है। डेल्टॉइड मसल पे बल लग रहा है, यहाँ पर आप बल लगा रहे हो, अगर आप करके देखोगे, और यहाँ पर आपने कुछ भी भार लिया है या नहीं लिया है, आपका हाथ ही खुद का, आपका ये आपका रेजिस्टेंस है, भार है। ठीक है, तो भार इधर हो गया, यहाँ पर लीवर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, आपका फोर्स हो गया, ये भी हो गया, एबडक्शन भी एक हो जाएगा। ठीक है, तो प्लांटर फ्लैक्शन माने आप जैसे मान के चलिए, आप ये है, आप ये ठीक, आपने एड़ी उठाया, अब देखिए कहाँ पे इसमें लग रहा है, इसमें बल कहाँ पे लग रहा है, ये क्या हो गया आपका, ये आपका यहाँ पर तो घूम रहा है, उठ रहा है, ये इसका मतलब ये एक्सिस हो गया, बीच में एक्सिस जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, बीच में एक्सिस जा रहा है, अरे सॉरी, बिल्कुल कॉर्नर पे एक्सिस जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, जो खास करके जो टिबिया मसल है ना, टिबिया और फिबुला 2 हड्डियाँ होती हैं, उसके ऊपर वाले मसल होते हैं। तो टिबिया जो मसल है वहाँ पर क्या कर रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, वहीं पर फोर्स तो आप लगा रहे हैं। आप देखिए जब ऐसे खड़े होंगे तो आपका टिबिया या फिबुला समझ लीजिए, वहाँ पर आपको प्रेशर लग रहा है, बल लग रहा है, और जो ये पूरी बॉडी है, पूरा जो ये है, ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, आपका ये भार है। ठीक है, पूरा आप भार उठा रहे हो, तो पूरा पंजा, पूरा माने उसका मांसपेशी, उसका हड्डी आप उठा रहे हो, तो वो क्या हो गया फोर्स। तो आपका इसमें रेजिस्टेंस बीच में आ रहा है ना, हमने कहा रेजिस्टेंस बीच में आ रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर एक्सिस तो ही है। सीधे आप सिटअप में ले लीजिए, सिटअप में, और स्ट्रेट सिटअप, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट सिटअप, वो सपाट वाला सिटअप नहीं। अब ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पर, अब यहाँ पर तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर सिटअप हो गया, तो आपका जो जा रहा है जहाँ पर, वो क्या हो गया, एक्सिस हो गया। ठीक है, कहाँ पर लग रहा है, ध्यान दीजिए, ये तो आपका पूरा रेजिस्टेंस हो गया, भार हो गया, लेकिन लगा कहाँ रहे हैं, ताकत कहाँ से लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ताकत कहाँ से लगा रहे हैं, या तो कहेंगे हाथों से या तो पैरों से, पैर से भी जहाँ पर आप टिकाए हुए हैं वहाँ पर भी फोर्स लग रहा है। तो एक तरफ फोर्स हो जाएगा, एक तरफ बीच में रेजिस्टेंस, पूरी बॉडी तो रेजिस्टेंस ही है, पूरी बॉडी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर जहाँ आप मूवमेंट कर रहे हो वो क्या हो गया, एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्सिस हो गया। सेम यहाँ पर होगा, जो आप मतलब चिनअप कर रहे हैं या पुलअप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, एक्सिस हो गया। लास्ट में देखिए सरौता वाला काम हो रहा है, एक्सिस आपको यहाँ हो गया, बीच में क्या हो जाएगा, पूरी शरीर ये भार हो जाएगी। ठीक है, पूरा शरीर भार हो जाएगा, और उसके बाद आपका माने रेजिस्टेंस हो जाएगा। और ताकत कहाँ से लग रहा है, चलिए
ताकत कहाँ से लग रहा है? आपका हाथों से लग रहा है, ताकत हाथों से लग रहा है, लेकिन उसका नीचे जॉइंट है। ध्यान दीजिएगा, पूरी हाथ तो है लेकिन उसका जॉइंट कहाँ से? इधर से पूरी ताकत यहाँ से लग रही है। यानी फोर्स आप जब ऐसे खींच रहे हो तो आपका फोर्स ये पूरी पीठ पेट लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। ये जो मूवमेंट कर रहा है ये आपका एक्सिस हो जाएगा, और जो पूरी बॉडी है ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। माने फिर भी एक्सिस आपका लास्ट में ही रहेगा, एक्सिस बीच में नहीं रहेगा। बीच में क्या रहेगा? फोर्स। ठीक है, बीच में फोर्स रहेगा। सेम हाल में पुलअप हो गया, पुशअप हो गया, ये एंकल फ्लैक्शन हो गया, जो एंकल आप उठा रहे हो एंकल अप हो गया। ठीक है, और मेरे ख्याल से इतना तो बहुत है 3 समझने के लिए। ठीक है, पुलअप हो गया, पुशअप हो गया, एंकल फ्लैक्शन हो गया, एंकल या कहिए प्लांटर फ्लैक्शन हो गया। एंकल को आप टखने को उठा रहे हैं, टखना। ठीक है, एंकल को उठा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका जो विस्तार जो और एकदम एक जैसे पहले पढ़ा रहा था, ये हमारा क्लास के बाद हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें सब लेवल लेके चलना है, नेट जेआरएफ सब लेके लेवल चलना है। तो अभी तो हमको केवल टीजीटी पीजीटी के लिए देखना है, स्पेशली टीजीटी का। ज़्यादातर हमसे जो जुड़े हैं वो टीजीटी वाले हैं। ठीक है, अब आता है चिमटा, तीसरा वाला। तो इसमें तो सरल है ये। ठीक है, एल्बो फ्लैक्शन, अब आ जाएगा नी फ्लैक्शन। ठीक है, नी फ्लैक्शन और सिटअप्स। ठीक है, एल्बो फ्लैक्शन, नी फ्लैक्शन, सिटअप हो जाएगा। और मेरे ख्याल से 3 बहुत है ये उदाहरण। और वैसे इसमें अगर सही देखूं तो अब देखिए सिटअप भी हो गया, और मैं ये अगर झुक रहा हूँ, ज़्यादातर लीवर कहते हैं तीसरे में होता है। तो अगर इसको अपने ढंग से अगर देखोगे, है ना, इसको अपने ढंग से देखोगे, इधर भी झुकोगी, तो हर में लगभग मिलेगा आपको तीसरा लीवर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में क्या हो रहा है? इसमें बीच में फोर्स हो रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस हो रहा है, यहाँ पर एक्सिस हो रहा है। ठीक है, इसमें बीच में बल लग रहा है। अब जैसे मान के चलो आपने सिटअप किया, ठीक है, आप यहाँ पर ये सिटअप कर रहे हो, तो आपका यहाँ पर क्या नाम है, ये तो हो गया आपका एक्सिस, आप यहाँ मूवमेंट कर रहे हो। ये क्या होगा? आपका हाथ, और ये क्या हो गया? आपका रेजिस्टेंस हो गया, सॉरी फोर्स हो गया, लगा रहा ताकत, और आपकी पूरी बॉडी क्या हो गई? फोर्स हो गई। आपकी पूरी बॉडी फोर्स है, इससे छोड़ दीजिए, मतलब नहीं है। यहाँ पर आपका सॉरी मैं वो उल्टा कर दिया। यहाँ पर आपकी हाँ फोर्स, आप कहाँ से फोर्स लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं यहाँ। अगर आप सिटअप करते ये फोर्स लगा रहे हैं, और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, भार हो गया। ठीक है, भार हो गया। यहाँ पर ये आपका भार है, इसको उठा रहे हैं, लेकिन ताकत कहाँ से लगा रहे हैं? इसी आपका पीठ वाली मांसपेशी और एब्डोमेन मांसपेशी, ये आपका फोर्स लगा रहा है। जब आप करेंगे खुद ही समझ जाएंगे। ठीक, जैसे मान के चलिए इसको आप कर रहे हैं, आप पीछे झुक रहे हैं या बिल्कुल 90 डिग्री पे आ रहे हैं, तो कैसे क्या होगा बताइए? यहाँ तो जैसे मान लीजिए आपने ये किया, तो यहाँ पर तो आपको एक्सिस हो गया। ठीक है, आपके फोर्स कहाँ लग रहा है? देखिए ऐसे करिए आपको, तो आपको जहाँ पर कट्स है पेटों का, जो एब्डोमेन मसल है, यहाँ पर आपका फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका फोर्स लग रहा है, और ये पूरी जो बॉडी है आपका, ये जो मुंडा लेकर के पूरा, ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है, भार है आपका। ठीक है, ये भार है। और सेम अब मान लीजिए नी, ये नी है। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया? एक्सिस हो गया। ठीक है, नी, ये देखिए ये कौन सा मसल है? ये आपका जो रेडियस मसल जो होती है, सॉरी रेडियस और अल्ना तो इसमें होता है। इसमें आपका जो क्या बोलते हैं जी, ह्यूमरस है ना, जो ह्यूमरस जो मसल्स है, यहाँ से यहाँ तक लगी हुई है। अब सोचिए इसमें कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये देखिए आपने यहाँ पर ताकत ले लिया, फोर्स कहाँ लग रहा है? ये लग रहा है। देखिए बीच में फोर्स लग रहा है, बीच में फोर्स, बड़ी ताकत लग रही है यहाँ पर। ये इसका छोड़ दीजिए, जब आप इसमें डंबल ले रहे हैं तो ताकत यहाँ पर लग रही है। अभी जब हम ऐसे फैला रहे थे तो यहाँ ताकत लग रही थी, अभी इसको फैला रहे हैं तो यहाँ पर ताकत लग रही है, और ये एक्सिस है, तो माने एक्सिस यहाँ पर हो गया। ठीक है, और फोर्स यहाँ पर हो गया। फोर्स यही, ये जो ह्यूमरस मसल है इधर से इधर तक जुड़ी रहती है ना, ऐसा थोड़ी ना है। और यहाँ पर जो आप अम्बल डम्बल लिए वो क्या हो गया? वो आपका रेजिस्टेंस हो गया। माने बीच में क्या आया? फोर्स आया। पहले में क्या था? बीच में एक्सिस था। दूसरे में बीच में क्या था? रेजिस्टेंस था। तीसरे में क्या था? फोर्स था। ज़्यादातर सारी हमारी मानव गतिविधियाँ जो होती हैं, खास करके मूवमेंट के हिसाब से लीवर का, ये हमारे ह्यूमन बॉडी में तीसरे प्रकार की पाई जाती है। ठीक है,
उसी प्रकार आपका मतलब एल्बो वाला है, सॉरी नी वाला है, घुटने वाला है, जैसे ये है वैसे सेम सेम है। उसमें कौन सा मसल हो जाएगा पीछे? उसमें आपका ये है और ये है ना, तो ये कौन सा मसल होता है? हैमस्ट्रिंग मसल है ना, पीछे जांग के पीछे हैमस्ट्रिंग मसल। तो यह भी यहाँ तक होता है, ये भी यहाँ तक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मुड़ रहा है, ये तो एक्सिस हो गया, ठीक है। उसके बाद ताकत कहाँ लग रहा है? ये जो आपको काफ मसल और यहाँ से यहाँ तक जो है ताकत लग रहा है, फोर्स यहाँ पर लग रहा है, और पूरी भार क्या है बॉडी का, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पर काफ मसल है ना, जब आप ऐसे करोगे, ऐसे करोगे है ना। अब चलिए कैमरा मूवमेंट यहाँ पर नहीं हो पाएगा, मैं अकेले बनाता हूँ। तो इस प्रकार से लगभग अगर आप देखोगे तो चिमटा वाले स्टाइल में एक्सिस तो लास्ट में है, लेकिन भार बीच में लगेगा और बल बीच में लगेगा, भार उधर रहेगा। अब उसको आगे पीछे करते हैं तो कैसे होगा, ठीक है। तीनों का नाम आप लोग बताइएगा, किसको गति लीवर बोलते हैं, किसको शक्ति लीवर बोलते हैं, है ना। तीनों का अलग अलग नाम है, उसको आप लोग बताइएगा, जिससे आपको, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है, समझाने वाला चीज़ मैं समझा दिया, अब रटने वाला चीज़ आप करिएगा, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया होगा वैसे आ गया होगा तो इस पेपर के लिहाज से बहुत है, आप दिमाग लगा लीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे लंबा चौड़ा पे, ठीक है। नमस्कार।